नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। बाराबंकी के बेलहरा कस्बे के समाजवादी पार्टी नगर अध्यक्ष पूर्व एमएलसी राजेश यादव के बहुत करीबी माने जाने वाले सुनील सोनी ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ सपा का दामन छोड़ दिया है और इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बेलहरा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अयाज खान पर भ्रष्टाचार एवं तानाशाही का आरोप भी लगाया है। जी, आप अपना पूरा परिचय दीजिए पहले। मैं सुनील सोनी हूँ। पूर्व में सदस्य विधान परिषद राजेश यादव राजू जी का जो है प्रतिनिधि रहा हूँ। अभी तक आज के 5 मिनट पहले तक मैं बेलहरा का नगर अध्यक्ष था समाजवादी पार्टी से और उसका सदस्य था। क्या कौन से कारण ऐसे हुए जिससे आज आपने पार्टी की जो है सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? और ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि आपके साथ जो भीड़ दिख रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि कई लोगों ने जो है इस्तीफा दिया आपके साथ। जी, काफ़ी लोग ये अटेंडम हमने आज कार्यक्रम रख दिया है। और अगर ये मान लीजिए कि 2 या 3 दिन का अगर हम समय देकर कार्यक्रम रखते हैं तो यहाँ पर भीड़ सैकड़ों की होती है। कितने दिनों से आप समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं? लगभग 10 साल। क्या 10 साल में आपके अधिकारों का हनन नहीं हुआ और ऐसी कौन सी बात आ गई जो आज आपने पार्टी छोड़ दी? लगातार एक व्यक्ति विशेष द्वारा काम करने वाले लोगों की मेहनत, काम जैसे राजन दीक्षित कर रहे हैं, काम अनिल वर्मा कर रहे हैं, काम गुलाब वर्मा कर रहे हैं, धनीराम चौहान काम कर रहे हैं, मनोज रावत काम कर रहे हैं, विनोद कश्यप काम कर रहे हैं, प्रदीप मौर्य काम कर रहे हैं। लेकिन ऊपर जाके ये मैसेज दिया गया हाईकमान को कि ऐसा है कि ये लोग मेरे गुलाम हैं, मेरे इशारे पे चलते हैं। खैर, ये आपने अभी एक बात कही थी बीच में कि आप राजेश यादव एमएलसी के प्रतिनिधि रहे। ये बात क्या आपने राजेश यादव एमएलसी को नहीं बताई, क्योंकि वो अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं, डिम्पल यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं? जो समाजवादी पार्टी का हाईकमान है, चुनाव हारने के बाद में बिल्कुल आंख मूंद के बैठा हुआ है। आपके कहने पर कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाए गए। अपने स्तर से हम लोगों ने उसको जो है डील किया। यहाँ तक कि कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ जब जबरदस्ती मुकदमे, फर्जी मुकदमे चुनाव हारने के बाद में लिखाए गए तो 20 फोन करने के बाद में किसी बड़े नेता ने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा, कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि आप नगर अध्यक्ष थे बेलहरा के और आपने आज इस्तीफा दिया है, और चूँकि वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी माता जी वहाँ से प्रतिनिधि हैं, तो कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं नगर पंचायत। देखिए, आपको बता दें, फौजी जो होता है ना, जो सोल्जर होता है, वो कभी लड़ाई पे जाने से डरता नहीं। हम राजनीतिक लोग हैं और राजनीति और फौजी का ये एक ही काम होता है कि वो हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है, कभी जंग पे जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन हमारे लोगों की, हमारी जनता की, और हम जहाँ जाएंगे इसके बाद में वहाँ उस हाईकमान की अगर इच्छा होगी तो पीछे हटने वालों में नहीं है। तीर कभी पीछे थोड़ा नहीं हटता है। अच्छा, बेलहरा की जनता को आपके द्वारा क्या संदेश दिया जाना है? बेलहरा की जनता से हम क्षमा चाह रहे हैं कि हमारे लिए, हमारी मेहनत पर भरोसा करके जिस व्यक्ति विशेष का उन्होंने साथ दिया था, उनकी अपेक्षाओं पर खरा ना उतरने के लिए मैं उनसे गलती मांग रहा हूँ। चलते चलते आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप इसके बाद किस पार्टी में जाएंगे? अपने लोगों से राय मशवरा करेंगे, बेलहरा की जनता से राय मशवरा करेंगे, और जो नगर के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा, हमारे प्रदेश के हित में होगा। अगर आपके सारे साथी ये कह दें कि किसी पार्टी में नहीं जाना है, निर्दल लड़ जाना है, तो निर्दल लड़ेंगे चुनाव? अब चुनाव की बात अब मत छोड़िए, क्योंकि चुनाव लड़ने की हम लोगों के अभी तक कोई प्लानिंग या हिस्सा नहीं है। और जब वो समय आएगा तो हमने आपको बता दिया कि फौजी गोली चलाने से नहीं डरता है और राजनीतिक आदमी चुनाव लड़ने से नहीं डरता है। क्या कार्यक्रम था, किस बात को लेकर? भाई, आज जो है हम लोग इकट्ठा हुए थे यहाँ फतेहपुर में अपने साथियों के साथ। काफ़ी दिनों से एक पीड़ा थी हम लोगों के और हमारे लोगों के मन में कि जहाँ पर हम हैं वहाँ पर रहकर अपने लोगों की और अपने समाज की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, और उसका उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेते हुए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता से और अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण, सबसे राजनीतिक आदमी से सबसे ज़्यादा अपेक्षा उनके लोगों की होती है कि उनके हितों की रक्षा करें, उनके जो प्रशासनिक या शासकीय कार्य हैं उनमें उनकी मदद करें। लेकिन कहीं हद तक हम लोग उन अपेक्षाओं को नहीं पूरा कर पाए, इसलिए हम अपने आप को जो है दोषी मानते हुए समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। कुछ आरोप भी लगाए हैं, क्या हैं आरोप और किस पे हैं? आरोप बेलहरा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, हमारे पूर्व में साथी रहे,
अयाज खान के। क्या आरोप है? पिछले 5 साल से हर कार्यकर्ता की मेहनत, मशक्क़त, किए गए कामों को ऊपर अपने संसाधनों के द्वारा जा करके अपना गुलाम और अपना नौकर सिद्ध करके जो है जो अपमान किया है उन्होंने, उससे सब पूरा कार्यकर्ता व्यथित है। कौन कौन से आरोप मुख्य आरोप नगर पंचायत बेलहारा में लगभग जो है 30 करोड़ के धनराशि 14 वित्त, 15 वित्त और राजवित्त से आई हुई है। उनका बंदर बांट किया गया है, उनका सही उपयोग नहीं किया गया है। बेलहारा के लगभग 50% से ज़्यादा आबादी एरिया में थोड़ी सी बारिश के बाद में भी जल भराव हो जाता है और उन समस्याओं पर ध्यान ना दे करके जिन चीज़ों में ज़्यादा उनका व्यक्तिगत लाभ दिखा वही काम किए गए हैं। यहाँ तक कि वो काम किए गए हैं कि जहाँ पर जो है पब्लिक का 20 आदमी नहीं गुजरता है, वहाँ पर पूरी रोड लाइट बिछा दी गई, और जबकि आवश्यकता कस्बे के अंदर थी और नगर के अंदर थी। पार्टी छोड़ने से पहले पार्टी के उच्च अधिकारियों से इसका विचार विमर्श? पार्टी में कोई हाईकमान है ही कहाँ? पार्टी में संगठन नाम की चीज़ है ही नहीं। पार्टी में बस उसी की सुनी जाती है जो साधन संपन्न है, चाटुकारिता करता है बड़े नेताओं की, और बड़े नेताओं की रोज़ परिक्रमा करता है। ज़मीन पे काम करने वालों की कोई वहाँ पर जरूरत नहीं है। भैया कारण एक अगर हो तो आपको बता दिया जाए। कारणों की पूरी गठरी रखी हुई थी। पाप ढोते ढोते हम थक गए थे, और अब उस थकावट को दूर करने के लिए आज हमने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया है। थकावट दूर करने के बाद में बहुत जल्द ही एक बड़ा निर्णय अपने लोगों से मिल करके, अपने नगर पंचायत के लोगों से मिल करके, क्षेत्र के लोगों से मिल करके उचित जो निर्णय होगा वो हम करेंगे। आगे की क्या कार्रवाई करेंगे? आगे क्या? आगे जो नगर के हित में होगा, हमारे लोगों के हित में होगा, जो राष्ट्र के हित में होगा, देश के हित में होगा और प्रदेश के हित में होगा, वही करेंगे। जो आपने आरोप लगाए वो किस पे लगाए? अब आरोप जो नगर पंचायत बेलहारा का, जिसका बेलहारा में शासन है, आरोप उसी पर लगेगा। भाई नगर पंचायत बेलहारा पर ही ये आरोप है, क्योंकि 14वां वित्त और 15वां वित्त नगर पंचायत बेलहारा जाएगा, गांजर थोड़े नहीं चला जाएगा। आगे किसी पार्टी में जाने का इरादा है आपका? भाई राजनीतिक लोगों के लिए हर विकल्प हमेशा खुले रहते हैं। हमको जनता की सेवा के लिए जो भी अच्छा सा रास्ता मिलेगा उस रास्ते पर हम जाने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई पार्टी विशेष आपने चुन रखी है? नहीं, कोई अभी कुछ नहीं चुन रखी है। जो हमारे लोग, साथी और बेलहारा की जनता और समय की अनुकूलता के हिसाब से जो निर्णय होगा वो लिया जाएगा। कितने लोग हैं आपके साथ जो पार्टी छोड़ रहे हैं? अब आज तो हमको लग रहा है, आप देख रहे हैं, कम से कम 1.5 दर्जन लोग जरूर होंगे यहाँ पर, और ये अटेंडेंस में कार्यक्रम रखा गया है। और लेकिन जब पार्टी ज्वाइन करेंगे कोई, तो कम से कम संख्या 1000 के लगभग जरूर होगी। समय आने पर उजागर होगा। चौथी चीज़ ये है कि जितना भ्रष्टाचार किया गया है, प्रधानमंत्री आवास में वसूली हुई है, उसको मैं एफिडेविट समय आने पर कम से कम सैकड़ों लोगों के एफिडेविट सहित आप लोगों के समक्ष जल्द ही जाऊँगा, और अपना निर्णय, हम लोगों का निर्णय, हम लोग आपस में विचार विमर्श करके कहाँ जाएंगे तय करेंगे, और आपको बताएंगे। चोरी नहीं जाएंगे, अलग ऐलान जाएंगे, खुल्लम खुल्ला जाएंगे। और जो अब लड़ाई होगी वो खुल्लम खुल्ला होगी। अभी तक मादा लड़े थे, नर अभी कोई नहीं मिला। जो लड़ाई होगी अलग ऐलान होगी। अभी कल को जो है एलिगेशन रखा जाएगा कि हमारे ऊपर एलिगेशन लोग रख रहे हैं कि हम उनसे मिले हुए हैं। अब हाँ, मिले हुए थे। एक बीवी भी अपने पति से 7 फेरे ले करके अलग हो सकती है और अलग घर बसा सकती है और बसाती है। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।